मिहिर भोज तथ्य ये है कि मिहिर भोज 9वीं शताब्दी का सबसे प्रतापी शासक था। बाण ने अपनी पुस्तक हर्षचरित्र में और ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था उसने अपने लेखों में इसका वर्णन किया है कि गुर्जर क्षेत्र हुआ करता था और वहां के रहने वाले लोगों को गुर्जर कहते। मिहिर भोज ने स्वयं बताया अपने अभिलेखों के माध्यम से कि राम के छोटे भाई लक्ष्मण चूंकि गेटकीपर थे, प्रतिहार थे, तो हमारा वंश उन्हीं से जुड़ा हुआ है और हम लोग चंद्रवंशी हैं, यानी लक्ष्मण के खानदान के। इतिहास में 3 बातें होती हैं, तथ्य, कथ्य और सत्य। तथ्य मतलब फैक्ट्स, कि 1962 के युद्ध में चीन ने भारत को हराया, ये तथ्य है। पर कथ्य यानी कहानी इसके पीछे की क्या है, कि क्यों हराया, कैसे भारत हारा। और जब कहानी कही जाती है तो कई बार तथ्यों को कहानीकार अपने विचार के अनुसार बताता है, उसी से क्या होता है, अंतिम में जो इतिहास का सत्य है वो छुप जाता है। आज मिहिर भोज के साथ यही हो रहा है। मिहिर भोज तथ्य ये है कि मिहिर भोज 9वीं शताब्दी का सबसे प्रतापी शासक था। कन्नौज उसका आधार था और कन्नौज को आधार बनाकर उसने अरबों और तुर्कों के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी। लेकिन कथ्य कहानी क्या है कि मिहिर भोज कहाँ से आया, कैसे उत्पन्न हुआ, क्या उसका आधार था, इसको लेकर 19वीं शताब्दी से लेकर आज 21वीं शताब्दी तक एक बड़ा विचार मंथन इतिहासकारों में चल रहा है। और जब हम विचार मंथन की बात कर रहे हैं तो हम ये बताना चाहते हैं कि हर इतिहासकार जब अपनी कहानी कहता है तो वो सत्य से ज़्यादा अपने विचारधाराओं से प्रेरित होता है। जैसे 19वीं शताब्दी में सबसे पहले एक ICS अधिकारी AMT जैक्सन ने, जिनको आप शायद जानते होंगे, नासिक षड्यंत्र केस में उनको किसी ने भारतीय क्रांतिकारी ने गोली मार दी थी। उन्होंने सबसे पहले प्रतिहारों को विदेशी बताया था और विदेशी बनाने के पीछे उन्होंने साक्ष्य क्या दिए थे कि जो प्रतिहार है उसमें जब प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं, जो फोनेटिक्स है हार, वो सेंट्रल एशिया की कजार से, यानी जो कजाक वाला इलाका है उससे मिलता जुलता है। और इसलिए उन्होंने साक्ष्य ये दिया कि हमेशा प्रतिहारों को हुनों के साथ किया गया है, क्योंकि हुन विदेशी थे, सेंट्रल एशिया से आए थे और उन्हीं की शाखा के रूप में प्रतिहार भी आए और उन्होंने आगे चलकर भारत में एक साम्राज्य बना लिया। अब यहाँ मैं ये बताना चाहता था कि दरअसल इसके पीछे कहानी कहने के पीछे उनकी विचारधारा क्या थी। चूँकि 19वीं शताब्दी के अंत में देसी बनाम विदेशी, विशेषकर 1857 की क्रांति के बाद देसी बनाम विदेशी की धारा चल पड़ी थी। भारतीय कहने लगे थे कि फिरंगियों को वापस जाना चाहिए, अपने देश जाना चाहिए। तो अंग्रेज़ों ने इस विचारधारा को गढ़ने की कोशिश की कि जिस तरह से हम विदेशी हैं, बहुत साल पहले आर्य भी विदेशी थे और जिनको आप अपना सबसे बड़ा राजा मानते हो वो सारे राजपूत राजा भी विदेशी थे। कर्नल टॉड जैसे लोगों ने अपनी इस विचारधारा को आगे बढ़ाया, भंडारकर जैसे लोगों ने इसका समर्थन किया और इस तरह से एक विचारधारा उत्पन्न हुई कि राजपूत विदेशी थे और राजपूतों के रूप में प्रतिहार भी विदेशी थे। वो जैक्सन जैसे ICS ऑफिसरों ने इस विचारधारा को आगे बढ़ा दी। दूसरी विचारधारा ये थी कि ये जो गुर्जर प्रतिहार थे, ये एक गुजरात और राजस्थान के बीच का जो जोधपुर का जो क्षेत्र है, उस इलाके का एक गुज्जर एक क्षेत्र है, भौगोलिक एरिया, और उस भौगोलिक एरिया में जो रहने वाले लोग थे उन्हें हम गुज्जर प्रतिहार कहते हैं। इसका साक्ष्य क्या है, 7वीं शताब्दी में बाण ने अपनी पुस्तक हर्षचरित्र में और ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था उसने अपने लेखों में इसका वर्णन किया है कि गुर्जर क्षेत्र हुआ करता था और वहाँ के रहने वाले लोगों को गुर्जर कहते थे। अगर चूंकि उस आधार पे हम देखें तो चूंकि उस समय राजपूतों का कोई वर्णन नहीं था, तो जो आज गुर्जर अपना क्लेम कर रहे हैं कि हम उस क्षेत्र के रहने वाले हैं और मिहिर भोज भी गुर्जर थे, शायद सही प्रतीत होता है। तीसरी विचारधारा थी जो प्रतिहारों की खुद की अपनी है। प्रतिहारों ने अपने आप को राजपूत माना, उन्होंने गुज्जर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। प्रतिहारों ने ये कहा कि प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल, गेट कीपर, और उन्होंने अपने आप को सौमित्र, यानी जो लक्ष्मण की माँ थी सौमित्र, उससे अपने आप को जोड़ा है। मिहिर भोज ने स्वयं बताया अपने अभिलेखों के माध्यम से कि राम के छोटे भाई लक्ष्मण चूंकि गेटकीपर थे, प्रतिहार थे,
तो हमारा वंश उन्हीं से जुड़ा हुआ है और हम लोग चंद्रवंशी हैं, यानी लक्ष्मण के खानदान के। इस आधार पर राजपूत क्लेम करते हैं कि जो गुर्जर प्रतिहार में प्रतिहारों की बात है वो राजपूत थे। अब इन सारी कहानियों के पीछे का असली सत्य क्या है ये भी जानना जरूरी है। दरअसल राजपूत जो शब्द है वो 11वीं 12वीं शताब्दी के बाद प्रचलन में आया, और 11वीं 12वीं शताब्दी के बाद प्रचलन में जब आया तो राजपूत समझिए एक क्लास है, राजपूत कोई कास्ट नहीं। राजपूत एक क्लास है जो योद्धा वर्ग से है। और जब हम योद्धा वर्ग की बात करते हैं तो योद्धा वर्ग किसी भी जाति या समुदाय से हो सकता है, किसी भूगोल से हो सकता है। आप इतिहास में पूर्व मध्यकाल में देखिए तो सातवाहन जो है, शुंग जो है, सेन जो है, वो सब तो ब्राह्मण थे। चंद्रगुप्त मौर्य भी पिछड़ी जाति का माना जाता है, गुप्त तो कायस्थ माने जाते हैं। पर चूंकि हर राजा को एक धार्मिक वैधता की जरूरत है, जैसे आज के शासक को जनता की वैधता की जरूरत है लोकतंत्र में, वैसे ही मध्यकाल और प्राचीन काल में किसी भी राजा को वैधता के लिए, लेजिटिमेसी के लिए धर्म की जरूरत है। और हमारे यहाँ वैदिक आख्यानों में क्षत्रियों को क्या माना गया है, शासन करने का अधिकार दिया गया है। तो जब भी कोई ट्राइब, जब भी कोई समूह अपनी सत्ता कहीं स्थापित करता था तो किसी न किसी धार्मिक ग्रंथ के माध्यम से अपने आप को एक क्षत्रिय समुदाय से जोड़ने की कोशिश करता था। 9वीं 10वीं शताब्दी के बाद सारे सोशल क्लास जो राजा के रूप में काम कर रहे थे, वो चाहे हूण हो, शक हो, कुषाण हो, किसी भी संप्रदाय हो, जाति हो, विदेशी हो, जिन्होंने भी अपने आप को शासक माना, उन्होंने राजपूत, यानी राज संस्कृत का शब्द है राजन, राजन का मतलब होता है राजा, तो राजा का पुत्र जो होता है उन्होंने सबने अपने आप को राजपूत के रूप में घोषित कर दिया। चूंकि राजपूत घोषित किया तो अपने आप को या तो सूर्यवंशी बताया या तो अपने आप को चंद्रवंशी बताया, और उसके लिए धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या की। इसीलिए पृथ्वीराज रासों में आपने सुना होगा कि राजा वशिष्ठ के यज्ञ की बात कही गई है, और उस यज्ञ में से 4 राज योद्धा निकले जिनका नाम था प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। वो चारों अपने आप को राजपूत मानते हैं। तो ऐसे में राजपूत एक सोशल क्लास है। उस सोशल क्लास में सभी धर्म जाति के लोग क्या थे, शामिल थे। वो देसी भी थे, विदेशी भी थे, और आगे चलकर उन्होंने अपने में शादी विवाह शुरू कर दिया। तो राजपूत जो गुजरात से लेकर राजस्थान के बीच के जो लोग थे, उन्होंने अपने आप को आगे चलकर एक कास्ट में क्या कर लिया, चेंज कर लिया। और वो जो कास्ट है चूंकि क्षत्रिय समुदाय से परंपरागत तौर पे जुड़ा हुआ है, तो ये क्लेम उनका कई पीढ़ियों के बाद एक क्षत्रिय राजपूत समुदाय के रूप में व्याख्या। ये तो रहा सत्य। अब आपका सत्य क्या है, आप अपने आधार पे समझ सकते हैं।